नाम है सर आप? सुभाष चंद्र पांडे मेरा नाम। क्या बोलेंगे इस बार मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ और मैं ये बोलूँगा, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं? यस, मैं क्या बोलेंगे इस बार प्रधानमंत्री जीतने जा रहे हैं, बोल रहे कि बनारस सांसद नहीं प्रधानमंत्री जीता जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई चुनाव नहीं जीतता है। ये तो प्रचार लग रहा है कि मोदी लग रहा है दो लड़कों का साथ इस बार भारी पड़ेगा उत्तर दो प्रदेश। लड़कों का साथ नहीं, इस समय देश की आवाम खड़ी होकर के, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का व्यापारी, देश की महिलाएं, ये जो रेवन्ना कांड हुआ है कर्नाटक में, वो जिसका प्रचार करने मोदी जी गए थे। बोल रहे हैं कि देश में अडानी अंबानी का राज चल रहा है कि मोदी से ये सारे लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने 70 साल में जो बनाया गया था, एक एक करके सब बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, कोई चीज़ नहीं, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़क बेच दिया। हमारे पैसे, ले लेता हूं मैं। हमारे पैसे, हमारे क्या बोलेंगे मैम? एक मिनट जवाब ले लेता हूँ। सर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने 70 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया था, गांधी परिवार ने बनाया था, सब बेच दिया, रेल बेल पोर्ट वोट सब बेच दिया। तो कुछ नहीं बिका है, ये खाली एक बहकावा है बस, और कुछ नहीं है। ये बहकावा बोल रहे हैं। और क्या है, वो हर एक जगह उसको दिखा रहे हैं, वो पेट भर रहे हैं, राशन फ्री खा रहे हैं तब नहीं ख्याल आ रहा है, नमक उनका खा रहे हैं तब नहीं ख्याल आया। एक मिनट राशन, एक मिनट मोदी खाए और किसका खा रहे हैं? दबाव कुछ नहीं है, लेडीज के लिए कुछ नहीं दबाव है, जेंट्स भले कह रहे हैं। एक मिनट, तो ये जो बोला जा रहा है कि सबको मोदी जी ने सब बेच दिया है, मोदी कभी जिंदगी में नहीं बेचे हैं, न बनाए बेचे हैं। हमको पता ही नहीं। राइट टू फूड 5 किलो अनाज का कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। राइट टू फूड 5 किलो अनाज देने का, सबको भोजन मिले, ये कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए महिलाओं को दूंगा मैं। राहुल गांधी की विश्वसनीयता है और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता आज के डेट में 0 है, इसलिए कि 2014 में जो कहे थे 15 लाख खाते में वहीं आ जाएगा, 100 दिनों में विदेशी धन आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ 14 में जो बोले मोदी चाचा 0 हो रखे हैं, कोई विश्वसनीयता नहीं है, राहुल गांधी पक्के वादे, अपने वादे के पक्के। अभी जिंदगी में गाड़ी निकली नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले, कभी जिंदगी करें तक सर 100 राहुल गांधी मोदी जी मोदी जी बिल्कुल झूठे बोल रहे हैं। मोदी जी कभी झूठे नहीं थे ना होंगे। अब चाहे राजनीति में भले कोई कुछ कह ले, बाकी तो कभी नहीं झूठे थे ना रहेंगे। ये चाचा जो दावा कर रहे हैं किसी राज में आज तक राम मंदिर बना था? नहीं बना था। आज उन्हीं को देन है, उन्हीं के देन से मोदी राज में, उन्हीं की वजह से बन गया राम मंदिर। नहीं तो कभी किसी की भसोड़ नहीं था कि बना दे, मोदी योगी की वजह। हाँ, उन्हीं की वजह से बना है और किसी की भसोड़ नहीं था कि बना देगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो जो बहन जी बोली हैं, हम रेलवे में हैं। रेलवे में 2014 में 20 लाख कर्मचारी थे। आज रेल की पटरी बढ़ रही है, रेल के इंजन बन रहे हैं, वंदे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार वो उदाहरण कर रहे हैं, लेकिन आज रेलवे में केवल महज 12 लाख बचे हैं कर्मचारी। रेलवे में आउटसोर्सिंग हो रही है, संविदा हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घट रही है। मोदी जी रोजगार खत्म कर रहे हैं, रोजगार लगातार घट रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि रेलवे में 12,000 वैकेंसी बची है, 12 लाख बचे हैं। जब बिहार से ट्रेन चलती थी तो अगला बोलता था मैं अगले स्टेशन पे भरूंगा पानी, वो बोलता था अगले स्टेशन पे पानी भरूंगा। सरकारी कर्मचारी काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे उस टाइम। अब प्राइवेटीकरण हो रहा है तो सबकी फट रही है और इसलिए कर रहे हैं, सब इसलिए डर रहे हैं। मोदी जी से बिल्कुल डर रहे हैं सर, इसीलिए डर रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि ये लोग पहले क्या करते थे, कोई भी ट्रेन रहती थी जिसका ये रहता था, ट्रेन बोलते थे कि अरे चलने दो, अगले स्टेशन में पानी भर देंगे। पानी तक, शौचालय तक कोई साफ नहीं करने आते थे जो छोटे कर्मचारी हैं। बड़े कर्मचारियों के तो बात। अब मोदी राज में क्या है? मोदी राज में देख लो, यहाँ पे प्राइवेटीकरण हो रहा है और स्टेशन की हालत देख लो आप, यहाँ से लेके जहाँ से जहाँ तक देख लीजिए क्या है ट्रेनों की हालत, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं। बताइए मैम क्या बोलेंगे? हर एक जगह कहीं भी स्टेशन पे जाएंगे, हर एक जगह सफाई मिल रहा है, नहीं तो पहले हर एक जगह गंदगी था, गंदगी मिलता था। चाचा बोल रहे हैं जो रेल बेच दिया मोदी ने, कुछ भी बेचे बोले, चाचा कुछ भी बोल सकते। बहुत साफ सी बात है। जब कोविड आया था, सुनिए, जब कोविड आया था हमारे रेलवे कर्मचारी ने 2200 रेलवे कर्मचारी देश में शहादत दिए, ऑक्सीजन पहुंचाया, खाद्य सामग्री पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, किसने? रेलवे कर्मचारियों ने। और 2200 रेलवे कर्मचारियों ने काम किया था। दूसरी बात, कोविड के समय सब प्राइवेट सेक्टर बंद था, सिपाही ने काम किया, सफाई कर्मचारी ने काम किया, डॉक्टरों ने काम किया और सरकारी अस्पतालों ने काम किया। इसलिए जब देश में संकट आया तो सरकारी कर्मचारियों ने अपनी शहादत देकर देश को बचाया। इसलिए सरकारी कर्मचारी देश में जरूरत है। अच्छा,
ये जितने सरकारी तंत्र वाले हैं ये प्राइवेटाइजेशन को विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं, इस देश के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा, जो देश की तीसरी इकोनॉमी आने की बात हो रही है, उस देश में किसका योगदान ज्यादा है? प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान? एक मिनट ये भी सुन लीजिए, एक रिकॉर्ड बता रहे हैं, देश की इकोनॉमी में 2.75% गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान है। ये जितने रोजगार के छिछोरे घूम रहे हैं, ये सारे छिछोरे कह रहे हैं हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को आप क्यों मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं? जिस अडानी और अंबानी की बात हो रही है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अडानी और अंबानी की जो बात हो रही है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर जो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है तो उसका विरोध क्यों? और ये भी समझिए, एक बात हमारी और सुनिए, हमारी एक बात और समझिए, हम चाइना क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? हम अपनी पोटेंशियल लेवल को, चीज़ों का एक्सपोर्ट बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? ये सरकारी सेक्टर के लोग जो प्राइवेट का विरोध करते हैं, ये अपने आप की मलाई चाटना चाह रहे हैं। जब तक देश प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं होगा, ये 30,000 की नौकरी करने वाले लोग पास अपनी मुसीबत लेके जाओगे, पिछवाड़े से बात करते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर 8,000 रुपए की नौकरी में पसीना बहा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आप कमजोर नहीं करिए, यही देश का विकास है। जितनी डेवलप कंट्रियां हुई वो सब प्राइवेट सेक्टर के भरोसे से आगे गई हैं। आप इसका क्यों विरोध करते हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे ये क्वेश्चन कभी कभी लोग करते हैं, मैं बड़े प्यार से सुनता हूँ, लेकिन जवाब भी सुनाता हूँ। आप प्राइवेटीकरण कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे खून पसीने से जो रेलवे बनी है, उस पर अडानी अंबानी की ट्रेन को क्यों चलवाने दे रहे हो? उनको ज़मीन दे दो, उनको पैसा अपना लगावें, रेल चलावें। सुनिए, हमारे खून पसीने से सड़क अच्छी बना करके क्यों उनको देते हो? हमारे खून पसीने से एयरपोर्ट बना करके हमारे पैसे से उनको क्यों देते हो? अडानी अंबानी तुम्हारे लगते क्या है? मोदी जी के लगते क्या लगते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। आज से 11 साल पहले मैं भी गवर्नमेंट जॉब सोचता था, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, मैं प्राइवेट में भी आया। और आज से बिफोर 2014 के पहले अगर आप देखेंगे, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गई या आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, टेलीकॉम्स हो गई, इनमें ज़्यादा जॉब नहीं मिलते थे। रीज़न बिकॉज गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती थी। आज यकीन करिए, जो मेरी 10 साल पहले सैलरी होती थी ना, उसका 9 गुना सैलरी मैं ले रहा हूँ। दूसरी बात, जॉब आज देखेंगे ना, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको मेहनत दोनों जगह करनी है। लोग का थॉट्स क्या है पता है? थॉट्स क्या है, सोच क्या पता है? अरे भाई साहब, 9 घंटे की ड्यूटी है, पान खा के तुकते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो टाइम चले गए। दूसरी बात, पड़ रहा है, अब पूरा काम करना पड़ रहा है। पहले 8 घंटे में 4 ही घंटा काम करते, 4 घंटा मजे करते। वही परेशानी हो गई लोगों को, सरकारी वालों को वही परेशानी हो गई है कि हमारा आना जाना नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं अडानी अंबानी से क्या रिश्ता है मोदी जी का? वो कोई रिश्ता नहीं है, वो देश को बढ़ा रहे हैं, किसी का कोई रिश्ता नहीं है। कल राहुल गांधी आएंगे, वो भी रिश्ता बनाएंगे। उनके बिना काम चलने वाला नहीं किसी का। बोल रहे हैं अडानी अंबानी का ट्रेन क्यों दौड़ रहा है, भारत के रेलवे पे क्यों दौड़ रहा है? गुजरात के अंदर गवर्नमेंट थी, तभी अडानी की कंपनियों को जमीन पर लीज ने कांग्रेस ने ही दिया था। लीज पे दिया। अडानी को पनपाने में कांग्रेस का ही हाथ रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जिस प्राइवेट सेक्टर का विरोध कर रहे हैं, इंदिरा जी ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट किया। जब इंदिरा जी ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट किया तो बैंकिंग सेक्टर हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा गया बैंकिंग सेक्टर को। फिर राजीव जी ने टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया। तब इस पे जो बोल रहे हैं कि जो रेलवे है, सरकारी रेलवे है, उस पे जो अडानी अंबानी की ट्रेन दौड़ रही है, मोदी जी से क्या लगते हैं? मोदी जी के वो जो ट्रेन दौड़ रही से बनी है, लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन अगर किसी के प्लेटफॉर्म से अगर एक लोगों के संघर्ष से 10 लोग भूखे न सोए तो उस पर हमें सोचने का विचार है। जो प्राइवेट सेक्टर बना हुआ है, पहले इनकी 2 बात इन्होंने गलत बोला। एक तो इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, पहली बात इनको करेक्ट करिए। दूसरी बात, भारत
ऐसा देश है, मिश्रित इकोनॉमिक देश है। यहाँ पूंजीवाद भी है, साम्यवाद भी है। भारत का जो भारत का उद्योग है उसका सिरमौर कौन है? पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है? जॉब सिक्योरिटी है, बेयर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सेक्टर है, सोशल इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान गवर्नमेंट सेक्टर। यस, भारत में जो सब कुछ जो बना हुआ भारत में, टॉप पे अगर कहेंगे प्राइवेट सेक्टर में, टॉप का मेडिकल संस्थान कौन है? IMA है। टॉप का आपका MBA संस्थान कौन है? आप देख लीजिए। भारत का सबसे IIT कौन है? गवर्नमेंट है। भारत का सेना कौन है? सरकारी सेना। इकोनॉमी की बात करो, ओवरऑल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। सुनिए, एकदम सुनिए। भारत में सब कुछ, जब संकट आता है तो सरकारी कर्मचारी आता है, जब मुसीबत आती है तो सरकारी कर्मचारी आता है। इम्पोर्टेंट और इशू भी नहीं कर रहा हूं। आखिरी बात, और सब लोगों को सुनने के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग सुने। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई, प्राइवेट सेक्टर भी बनाए गए, पब्लिक सेक्टर बनाए गए, सब्सिडी दी गई। ये हुआ कि उत्पादन करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से बोला, अपने मुंह से उद्योगपतियों की मीटिंग में बोला था कि पब्लिक सेक्टर तो मरने के लिए पैदा ही होता है। कुछ की भ्रूण हत्या हो जाती है, कुछ नौजवान होकर मरते हैं और कुछ जो है बुढ़ापे में मरते हैं। इनका तो जन्म ही इनको मरने के लिए होता है, पब्लिक सेक्टर के। और हिंदुस्तान के नौजवान जो अग्निवीर इन्होंने दिया, राहुल गांधी बोल रहे फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दूंगा। फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देने की बात उन्होंने कहा है। और इन्होंने 2014 में क्या क्या बोला था? जब पार्लियामेंट की सीढ़ी पर गए थे तो लेट के उन्होंने कहा श्रममेव जयते। सारे लोग हिंदुस्तान के गरीब, कर्मचारी, मजदूर, किसान सोचे कि कोई एक आदमी आ गया है जो हम लोगों का भला करेगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, 15 लाख रुपया यूं ही देने की बात किया। अच्छा अंकल आप जुमलेबाजी सिद्ध हुई। चाचा, आप मेरे पिता समान है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं मेरा एक प्रश्न है। आपको पता है हमारी आबादी इंडिया में कितनी है? 150 करोड़ लगभग है। आप बात कर रहे हैं अमेरिका, लंदन में जो जॉब मिलती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट, अगर इंडिया में हमारे गवर्नमेंट अगर सभी को गवर्नमेंट जॉब देने लगेगी तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कौन जाएगा? ठीक है, बाकी चीज़ कौन करेगी? आज भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जो क्लियर कर सकता है वो जाता है। क्या है हमारे मालूम है? एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ। लोग 12th तक पढ़ाई करते, उन्हें खुद का नाम भी लिखना नहीं आता, बोलते भैया हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सो चीज़ें क्या है, देखिए मैं आपको बोलता हूँ 2 ही चीज़। देखिए भाई साहब, मैं आपको 2 चीज़ बोलता हूँ। अगर इंसान के व्यक्ति, अगर कोई भी इंसान हो, अगर उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर नॉलेज है, तो वो लाखों रुपए कमा सकता है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर होगा, ठीक है। ये जो चाचा बात बोल रहे थे कि सरकारी नौकरी, और देखिए मैं और एक बड़ी बात बोलता हूँ मैं। देखिए आज के टाइम ना बीजेपी मेरा घर चलाती है ना कांग्रेस चलाती है, बट मैंने वोट उसी को दूंगा जो हिंदुस्तान खुश हो। पाकिस्तान खुश नहीं होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? हमने उनको अलग जाने बोला था। अगर बीजेपी होता ना, लात मार के बोलती थी रहना है तो चुपचाप रहो यहाँ पर, ठीक है। आज कांग्रेस ने फ्रीडम दे दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस क्यों सपोर्ट करती है? इससे समझ में आता है कि हमारे साथ खेल रहे हैं वो लोग। देखिए किसका सपोर्ट करती है। देखिए कांग्रेस तो मोस्टली वो तो सेकुलर पे नहीं होती है। आज बीजेपी सबका साथ विकास बोलती है, सबका साथ विकास बोलती है। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी सब है जो एजुकेटेड है ना, वो आज भी बीजेपी सपोर्टर है। वहाँ पे बोलते हैं यस बीजेपी सबके लिए काम करे। बट प्रॉब्लम क्या मालूम है? हमारे इंडिया में ऐसा नहीं खाना है, ऐसा खाना है हमारे इंडिया में। घुमा के खाने की आदत है। 2 नंबर का बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये 2 नंबर का पैसा जिनके पास है उनको पेट में दर्द। आज मैं बॉम्बे में जहाँ रहता हूँ ना भाई साहब, बॉम्बे में एक लोकेशन है, बॉम्बे में एक लोकेशन है बहुत बड़ा। जितने 2 नंबर का बिजनेस स्टार्ट था ना, सब बंद हो चुके, ठीक है, मोदी राज में। यस, उससे 16 साल के 15 साल के लड़के भी करते थे। ये सब देखिए 10 साल ही हुआ है ना भाई साहब, आपने तो 70 साल ले लिया। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने भी काम किया इंडिया में, कांग्रेस ने काम नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को एक कांग्रेस को कहते हैं ना बिखरा हुआ घर मिला था, लेकिन भाई साहब आपने 60 साल ले लिया उसको बनाने के लिए। आप तो खाली घर बना के बैठ गए हो। बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि 10 साल और 60 साल के बीच। देखिए अगर मैं एक बात बोलूं, यही 25 साल हो गया होता ना, तो एक बार मैं समझ में आता है कि आप स्टॉप हो गए। बीजेपी में जो पावर है ना, वो कोई गवर्नमेंट में पावर नहीं है, और आएंगे तो मोदी जी ही बस।